हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है एनसीएफ 2005। हिंदी में इसे बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। इंग्लिश में इसे बोलते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। और यहाँ से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बनेंगे। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और बहुत कम समय इसको लगेगा पढ़ने में, लेकिन 2-3 बार अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये आपको याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एक दस्तावेज है जिसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या और किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। तो बालकों को पढ़ाए जाने से संबंधित चीजों की चर्चा है, क्या पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शी सिद्धांत, ऐसे नियम जो मार्गदर्शन करते हैं। तो सबसे पहला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। मतलब समझो, जैसे आपने बताया कि ये देखिए, ये है आपका खेल का मैदान और खेल के मैदान में बैट और बॉल ऐसे खेला जाता है, तो इसको ले जाके बाहर मैदान में बच्चों को खिला करके दिखाइए। मतलब जो कुछ भी आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आपने बच्चों को एक एग्जाम्पल दिया कि जो पेड़ होते हैं उनकी कुछ पत्तियां समय के अनुसार क्या होती हैं, जब उनका जीवन चक्र पूरा हो जाता है तो वो पेड़ से टूट करके नीचे गिर पड़ती हैं। इन पत्तियों को ले जाकर के बच्चों को ऑब्जर्व करवाइए। ठीक है, तो स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है। नॉलेज शुड बी लिंक टू द आउटडोर लाइफ ऑफ द स्कूल। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त कराना है, बच्चे को रटाना नहीं है। मतलब जो रूट मेमोराइजेशन है उसको एकदम से खत्म कर देना है। पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, जो आपकी करिकुलम है वो टेक्स्ट बुक सेंटर नहीं होना चाहिए। मतलब जितना बुक में लिखा है सेम टू सेम उतना ही नहीं पढ़ाना है आपको। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। आगे बात करते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि जो विद्यालय है, विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से जोड़ा जाए। मतलब जो कुछ भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हो उसको बहुत सारी एक्टिविटी से जोड़ दीजिए। ठीक है, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना है, जो देशभक्त हों, जो नेशनल वैल्यू को समझते हों, आगे चल करके देश के विकास में योगदान करें, अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर, अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे आईपीएस, अच्छे आईएएस बने। ऐसे बच्चों को तैयार करना है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का कुछ सुझाव है। आइए इन सुझाव को भी हम लोग समझ लेते हैं। ये सुझाव बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, बालक सक्रिय है, चाइल्ड एक्टिव है, वह स्वयं से जानने और सीखे का जो है प्रयत्न करे। अर्थात वो स्वयं से जाने, स्वयं से सीखे और नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करे और स्वयं सुधार करे। इस लाइन को रट लेना, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। बालक सक्रिय रहे, स्वयं से जाने, स्वयं से सीखे, नई नई चीजों को आजमाए, जोड़ तोड़ करें, गलतियां करें और स्वयं से सुधार करे। इसे ही बोलते हैं एक्टिव चाइल्ड। दूसरा, सीखना सक्रिय व सामाजिक गतिविधि है। हमेशा जो लर्निंग होता है वो एक्टिव रूप से होता है और एक सोशल एक्टिविटी है, ये भी याद रखना है। और सीखने में यांत्रिकता अर्थात बार बार नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना। कई बार सीटेट में आपको कंफ्यूज करेगा। सीखने को डर और अनुशासन की जगह आनंद एवं संतोष से जोड़ा जाए। ये नहीं कि आप पढ़ा रहे हैं, बच्चे डर के मारे आपसे कुछ पूछ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये इसको इस तरीके से नहीं करना है। डर और अनुशासन की जगह पर आनंद और संतोष को हमें लाना है। बालक को स्कूल, घर, समुदाय सब जगह महत्वपूर्ण माना जाए। उसकी भाषा, उसकी संस्कृति को भी सम्मान दिया जाए। उसकी जो भी भाषा है उसकी भाषा को महत्व देना है, उसकी संस्कृति को महत्व देना है और उसको भी महत्व देना है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यचर्या की सभी गतिविधियों में भाषा व गणित का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। आगे बात करता है ये बहुभाषिक, जो आपका मल्टी लैंग्वेज है, इसमें 3 भाषाएं, त्रिभाषा सूत्र की ये बात करता है, याद रखना है। ठीक है, इसने भाषा के 4 कौशल की बात की है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा के 4 कौशल होते हैं, रट लेना। ठीक है, इसकी वकालत करता है। और किसी भी सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। जैसे ये हो गया कि कल भैया ये एक पेड़ गिर गया, अब ये सूचना नहीं है। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते तो कुछ प्रमुख प्रमुख खबरों को पढ़ते, ऐसे ही हर सूचना को ज्ञान नहीं माना जा सकता। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे कैसे होने चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहले उनको ज्ञात वाली चीजें बताइए, फिर अज्ञात की। मूर्त से अमूर्त, जो दिखाई दे रही पहले उसका बताइए, फिर जो ना दिखे उसका बताइए। शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक उपयोग हमको करना है। ठीक है, आगे क्या पॉइंट है, सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित करना है, ना बहुत ज्यादा सजा देना है, ना बहुत ज्यादा पुरस्कार देना है। सह शैक्षिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावकों को भी जोड़ा जाए।
विशाल पाठ्यक्रम और मोटी मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की असफलता का प्रतीक है। कई बार यहाँ से प्रश्न बना है। तो किताब बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, पाठ्यक्रम बहुत विशाल नहीं होना चाहिए, मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित करना, जो वैल्यूज हैं उनको वातावरण दीजिए, ठीक है, उपदेश मत दीजिए। पुस्तकालय में बच्चों को स्वयं पुस्तक चुनने का अवसर दीजिए, जो भी बुक उनका पढ़ने का मन करे वो स्वयं से चुने और उसको पढ़े। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मनोरंजन के स्थान पर सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार समय पर पहुंच जाएं, जो भी टीएलएम है ये चीजें स्कूल में समय पर पहुंच जाए ताकि शिक्षक उनका सही से उपयोग कर सके। समुदाय और मानवीय संसाधन के रूप में प्रयुक्त होने का अवसर दिया जाना चाहिए और मानसिक स्तर एवं योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम का क्या निर्धारण करना चाहिए। अब ये नहीं कि अच्छा एक का बच्चा उसको कक्षा 6 की किताब आप पढ़ा रहे हो तो कहाँ वो उसको सीख पाएगा। बालकों के चहुमुखी विकास ऑल राउंड डेवलपमेंट पर आधारित पाठ्यचर्या होनी चाहिए, ऐसी करिकुलम होनी चाहिए जो उसका 360 डिग्री क्या करे, डेवलपमेंट करे, विकास करे। और सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट तैयार करना। जैसे एक ही बच्चा है, इसमें गरीब का बच्चा पढ़ेगा, अमीर बच्चा पढ़ेगा, लंबा बच्चा पढ़े, छोटा बच्चा पढ़े, जो अलग भाषा बोलता है वो भी पढ़े, गरीब पढ़े, अमीर पढ़े, विकलांग पढ़े, मतलब हर प्रकार के बच्चों को एक ही छत के नीचे शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है, ठीक है। एनसीएफ किस पर जोर देता है, ये लास्ट पॉइंट है। एनसीएफ 2005 5 विधियों पर जोर देता है, ये याद रखना है। पहला, करके सीखे। अर्थात करके सीखे का क्या मतलब है, अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। बच्चा जितना ज्यादा करके सीखेगा उतना ज्यादा वो एक्टिव होगा। आप ही हैं, अगर आप कोई काम करके सीख लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। निरीक्षण विधि, किसी भी चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखना, देख करके सीखना निरीक्षण विधि है। परीक्षण विधि, टेस्ट करके सीखना। जैसे बच्चे को कह दो कि ये देखो पानी में नींबू डालोगे तो मिल जाएगा, तो उसको परीक्षण कराओ कि ये लो पानी है उसमें नींबू डालो ना, नींबू डाल दिया उसने 2 बूंद, देखा कि हाँ यार ये तो मिल गया, नहीं देखा, परीक्षण विधि। सामूहिक विधि और मिश्रित विधि, ये 2 और विधियां होती हैं। तो एनसीएफ 2005 में शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण क्या है, शिक्षक ज्ञान का स्रोत नहीं है बल्कि एक सुगम करता है जो सूचना को अर्थ या बोध में बदलने की प्रक्रिया में विविध उपायों द्वारा बच्चे हेतु सहायक हो। सिर्फ सूचनाओं को ट्रांसलेट करता है, बच्चों का सहयोग करता है, बस इतना ही है, ठीक है। तो ये इसके बाद अगला टॉपिक है आपका न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम लोग कहते हैं, उसको कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में यहीं पर कंप्लीट होती है, ठीक है, चलिए।